अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है 12 बजे का टाइम और कल थी मेरी सालगिरह और ये बच्चों ने दिया था सरप्राइज़। हर दफ़ा तो यही होता है कि मुझे सरप्राइज़ का पता ही चल जाता है, मगर इस दफ़ा ये था कि मैं ऊपर गई हुई थी और मुझे पता था कि मेरी बर्थडे जो है वो कल ही सेलिब्रेट होगी। मगर इस दफ़ा जो था इन लोगों ने मुझे कानो कान ख़बर ही नहीं होने दी और पता नहीं कब केक आया और कब ये गिफ्ट पैक हुआ है, ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी को सरप्राइज़ देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इनकी इतनी तबीयत में बेचैनी है कि अपनी सालगिरह वाले दिन तो ख़ास तौर पे ये हर चीज़ पे नज़र रख रही होती हैं और इनको पता ही चल जाता है जब हम केक मंगवाएं या हम कोई गिफ्ट पैक करें तो इनको हर चीज़ का पता होता है। मगर इस दफ़ा इत्तेफाक ये था कि मैं इस दिन बिज़ी बहुत थी, फिर उसके बाद मुझे गर्मी लग रही थी तो फिर मैं ऊपर जाके एसी में लेट गई और मुझे ये लोग आवाज़ें दे रहे हैं आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं आ रही हूँ। तो मुझे यही था कि कल हम लोग जो है केक वगैरह काटेंगे। तो उन्होंने फिर जो है कहा कि खाला आई हैं, इतने ज़ोर से बेल बजे और कहा खाला आई हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं जब ये उतर कर आई तो इन लोगों ने फिर मुझे विश किया और फिर मैंने कहा कि वाकई इस दफ़ा तुम लोग मुझे सरप्राइज़ देने में कामयाब हो गए, वरना हर दफ़ा मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही जाता था और ये लोगों को यही गुस्सा आता था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं मगर फिर भी इनको पता ही चल जाता है। और जी यहाँ पे मैंने केक कटिंग कर दी थी और उसके बाद फिर दोबारा ज़ावियार ने जो है वो भी केक कटिंग की, क्योंकि उसको ये होता है कि ये तो वो की बर्थडे हो गई है, अब मेरी बर्थडे करो। तो फिर हमने कैंडल को बुझाने के बाद दोबारा कैंडल ऑन किया और फिर ज़ावियार से केक कटिंग करवाई, जिसकी वजह से ज़ावियार ने बहुत खुश हुआ। और इस दफ़ा जो था इसका मूड ख़राब नहीं था, वरना हर दफ़ा केक कटिंग के मौके पर इसका मूड ख़राब हो जाता है कि मेरे से केक कटवाएँ। और यहाँ पर मेरा बेटा केक लाने के बाद केक की जो क्रीम थी वो मेरे मुंह पे मला था और मैं इससे कह रही थी कि भाई मेरे मुंह पे केक क्रीम जो है वो मत मलो, मगर मेरी बेटी ने कहा मैं तो क्रीम ज़रूर मलूँगा। और मैं यहाँ पे चीखा मार रही तो कहती मेरे मुंह में क्रीम नहीं लगाओ। और ज़ावियार जो था वो भी ये सब चीज़ें देख के बहुत इंजॉय कर रहा था। और ये ज़ावियार के मुँह में भी उसके चाचू ने केक कटिंग करने के बाद उसको खिलाने के बाद जो है क्रीम मल दिया था और ज़ावियार भी बहुत गुस्सा कर रहा था कि मेरे मुँह पे क्रीम क्यों मला है। और यहाँ पे जी है ये मेरा गिफ्ट और मुझे ख़ुद बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि ये सारे गिफ्ट मैं ख़ुद पार्सल वसूल करती रही और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए गिफ्ट आ रहा है, क्योंकि मेरी बेटी ने यही कहा था कि ये चीज़ें मैंने अपने लिए मंगवाई हैं तो इसको आप जो है वो रख दें। मगर मुझे पार्सल के अंदर का गिफ्ट का नहीं पता था कि ये सईद गनी के प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो आए हैं। बस यही हुआ कि सईद गनी का पार्सल आया और गायब हो गया और छुप गया और मुझे दिखाया ही नहीं। और मैंने कहा कि क्या आया है क्या आया है, मगर उन्होंने कहा बस कोई चीज़ आई है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि क्या है, मगर मुझे दिखाई नहीं। कह लेंगे हमने अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवाया है। तो और इस सूट का भी यही हुआ कि ये सूट आया और मैंने इस सूट को देखा भी और मुझे ये नहीं पता था कि ये सूट मेरे लिए आया। मैंने समझा कि ये शायद मेरी बेटी ने अपने लिए मंगवाया है। मुझे अपने गिफ्ट की दी हुई सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ भी करती हूँ तो इसलिए मुझे पसंद भी आए और शूज़ जो थे वो भी मेरी पसंद के थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जी है अगला दिन और जी यहाँ पे हम जा रहे हैं कबाब चीज़ फ्राइड चिकन में। खाना जो था वो हमें बाहर ही खाना था और हमने सोचा हुआ था कि हम बर्गर वगैरह खाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो बर्गर ही खाना है। तो हमने कहा कि चलो बर्गर और जो ब्रोस्ट है वो हम उसकी डील मंगवा लेंगे। बहुत अच्छी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के बहरिया में रात के टाइम तो कम से कम अच्छी हवा चलती है, वरना दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बस हमने यही सोचा कि बस अब यहाँ का जो है वो प्रोग्राम कर लेते हैं। तो बस हम यहाँ पहुँच गए थे कबाब चीज़ फ्राइड चिकन में। और यही छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं जो हम इस सालगिरह की सूरत में या किसी और सूरत में हम मनाते हैं, यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भर देती हैं। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं होता। और ये ही छोटे छोटे मौके होते हैं कि जब सब एक साथ मिल बैठते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि हम सब आपस में मिल बैठें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से दुख सुख करें और अपने टाइम को अच्छी तरह से गुजारें।
सोच के तो हम लोग पहले ही गए हुए थे कि हमें क्या खाना है, तो बस हमने जाते ही साथ ऑर्डर वगैरह दे दिया। और यहाँ पे ये है कि एकदम से रश पड़ता है और फिर एकदम से जगह जो है वो खाली हो जाती है। और ज़ाविया जो था वो भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था और बहुत ही मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल करके बिठाया था, वरना तो इसका इरादा हो रहा था कि मैं जाऊँ बार बार हर एक के टेबल पे जाऊँ और वहाँ सबसे जाके बातें वगैरह करूँ। तो हम ऑर्डर दे चुके थे, हमें जो है उन्होंने नंबर दे दिया था। ज़ाविया ने कहा ये नंबर मुझे दे दो, और बस वहाँ पर मैं अपना फ़ोटोशूट वगैरह कर रही थी। और उसके बाद आ गया खाना, और नो डाउट खाना बहुत ही मज़े का था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।